गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक ट्रायंगल बना हुआ है और उस ट्रायंगल के कुछ पार्ट्स हो रखे हैं और कुछ पार्ट्स में ऑरेंज कलर है और कहीं पर ऑरेंज कलर नहीं है। तो इस तरह की शेप्स अगर आपके सामने आती है और क्वेश्चन आता है व्हाट फ्रैक्शन इज शेडेड, तो हमें इस तरह के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने होंगे। पूछा है, एक पिक्चर दी है, कुछ में कलर हो रखा है, कुछ पोर्शन में कलर नहीं है, तो व्हाट फ्रैक्शन इज़ शेडेड, तो ये हमें बताना है। तो सबसे पहले जो पिक्चर्स हमको दी है उसको हमें ऑब्जर्व करना है, देखना है कि उसके टोटल कितने पार्ट्स हो रखे हैं और जो पार्ट्स हो रखे हैं वो इक्वल होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल के 4 पार्ट्स हो रखे हैं टोटल, 1 2 3 एंड 4, और 4 जो पार्ट्स हैं चारों के चारों पार्ट्स इक्वल हैं। तो हम इसको सही तरीके से लिख पाएंगे, और अगर इक्वल नहीं होंगे तो हम नहीं लिख पाएंगे इसको। तो टोटल 4 पार्ट्स हैं, तो जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो 4 तो आता है नीचे, और शेडेड पोर्शन पूछा है ना। तो शेड यानी या फिर कलर कितने पार्ट्स में हो रखा है ये काउंट करेंगे, तो 1 2 3 पार्ट्स में कलर हो रखा है, तो 3/4 ये फ्रैक्शन आई है। 3/4 जब कोई नंबर ऊपर और नीचे इस तरीके से लिखा जाता है तो वो फ्रैक्शन कहलाता है, क्योंकि फ्रैक्शन भी क्या है, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल, पूरे का एक पार्ट है फ्रैक्शन। तो 3/4 जो है इस ट्रायंगल का एरिया वो शेडेड है, यहाँ से ये हमें पता चल रहा है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, अगर कोई पिक्चर या शेप आती है और उसके पार्ट्स इक्वल हो रखे हैं और शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन पूछा जाता है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो 3/4 को 3/4 भी कहते हैं, 3/4 ऑफ द फ्रैक्शन इज शेडेड। और इसको हम 3/4 इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया कैसे 3/4 आया। तो वर्ड में इसको 3/4 हम लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो ऊपर वाला 3 है उसको न्यूमरेटर कहते हैं, यानी जो हमारा 3/4 आया है, जो फ्रैक्शन में ऊपर वाला नंबर होता है वो न्यूमरेटर कहलाता है, और जो नीचे वाला होता है वो डिनोमिनेटर कहलाता है। यानी कोई भी फ्रैक्शन है उसमें जो ऊपर नंबर है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे जो नंबर होता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो ये 3/4 यानी शेडेड पार्ट ऊपर आया, टोटल पार्ट्स नीचे आता है, ऊपर नोमिनेटर और नीचे डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो कुछ शेप्स यहाँ पर दी हैं आपके सामने, जैसे ये फर्स्ट वाली जो पिक्चर है वो एक रेक्टेंगल है, उसके 4 पार्ट्स हो रखे हैं और 1 पार्ट में ब्लैक कलर हो रखा है। किसी पिक्चर को अगर 4 बराबर भागों में बांटते हैं और एक पार्ट की बात करते हैं तो इसको फ्रैक्शन में हम 1/4 करके लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल पार्ट 4 हो रखे हैं जो कि नीचे है नंबर, और कलर या शेड एक पार्ट में है उसमें से, तो 1 ऊपर है ना। तो इसको हम इसको ये बोलेंगे, क्या कहेंगे, कैसे रीड करेंगे, वो हम यहाँ पर सीख रहे हैं। तो इस पिक्चर के 4 इक्वल पार्ट्स हुए हैं। इक्वल पार्ट्स होना ज़रूरी है, अगर पार्ट्स इक्वल नहीं हैं तो हम उसको इस तरह से नहीं लिख सकते। नेक्स्ट पिक्चर में ये भी एक रेक्टेंगल है, टोटल 6 पार्ट्स इसके हो रखे हैं, और ये जो नीचे वाला रेक्टेंगल है इसमें टोटल 5 पार्ट इसके हुए हैं, और पांचों के पांचों इक्वल हैं। नेक्स्ट शेडेड पार्ट कितना है, तो शेडेड पार्ट है 1/4, है ना। इसको फ्रैक्शन में तो हम 1/4 करके लिख सकते हैं, लेकिन जो हम उसको रीड कैसे करेंगे या वर्ड में कैसे लिखेंगे, 1/4। जो नीचे वाला नंबर होता है उसको इस तरीके से लिखते हैं 4th, जो ऊपर वाला नंबर है वो एज इट इज़ आ जाता है 1 2 3 4 जो भी होगा। इस तरह से सेकंड वाले का देखते हैं, तो इसको 2/6 हम लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल पार्ट 6 हो रखे हैं इसलिए 6 नीचे है, और 2 में कलर हो रखा है पिंक इसलिए 2 ऊपर है ना। तो उसको रीड कैसे करेंगे, ऊपर नंबर 2 है तो 2 आ गया, नीचे है 6 तो 6 नहीं लिखेंगे, 6th, है ना, TH लगा हुआ है 6th, और चूंकि ये प्लूरल है इसलिए S इसके आगे आ गया, 6 S लगा हुआ है, ठीक है ना।
तो नेक्स्ट वाला जो है 5 इक्वल पार्ट्स हैं और 3 में कलर हो रखा है। ये ग्रीनिश जो कलर है ये 3 पार्ट्स में कलर है, तो इस वजह से 3 ऊपर है और टोटल पार्ट्स 5 हैं, इसलिए 5 नीचे है, 3/5। अब इसको कैसे लिखेंगे वर्ड में? शेडेड पार्ट इज कोल्ड 3/5। नीचे वाला है ना, तो 5th हो जाएगा। ये 5 होता है लेकिन 5th और एस लगा है तो 5th, 3/5। ठीक है चिल्ड्रन, तो इस तरीके से हम फ्रैक्शंस को जो भी होंगे इस तरह से वर्ड में भी, वर्ड्स में हम उसको लिख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आपके सामने कुछ इवोल्यूशंस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो इनको देखते हैं। ये यहाँ पर एक फिगर है और इसको शेड करना है 3/5 में। तो 3/5 में हम उसको शेड कर सकते हैं, है ना। शेड द फिगर टू शो फ्रैक्शन। तो 3/5 दिखाना है, तो टोटल 5 पार्ट्स तो ऑलरेडी हैं, ऊपर 3 लिखा है तो 3 पार्ट्स में आपको कलर कर देना है, शेड कर देनी है। कोई भी 3 पार्ट्स लीजिए इस पिक्चर के, उसमें से आप इस तरह से कलर कर देना अच्छे से। यहाँ पर 5/8, तो टोटल पार्ट्स 8 में तो डिवाइड है, ये ऊपर 5 लिखा है तो 5 में आप कलर कर देंगे। कोई भी 5 पार्ट्स ले लेंगे उसमें एक कलर कर देंगे आप, ठीक है। 3 पार्ट्स बच जाएंगे विदाउट कलर, तो इस तरह शेड कर सकते हैं। तो ये आप इजीली कर सकते हैं, शेप से फ्रैक्शन में लिखना या फिर फ्रैक्शन से शेड करना। नीचे जो नंबर है वो टोटल पार्ट्स होने चाहिए और ऊपर जो नंबर है उसी को शेड करना है बस आपको। नेक्स्ट, अब ये 2/5 में न्यूमरेटर बताना है। 2/5 में न्यूमरेटर क्या होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा? तो जो ऊपर वाला नंबर होता है वो न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर होता है। तो 2 यहाँ पर न्यूमरेटर है और 5 डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो जो बी पार्ट है इसमें देखिए क्या है, देयर आर डैश फोर्थ इन ए होल। एक होल में कितने फोर्थ होते हैं? तो कोई भी शेप ले लीजिए आप। ये हमने एक यहाँ पर ये रेक्टेंगल लिया है, इसको फोर्थ में डिवाइड करते हैं, 4 हिस्से कर दिए। तो एक तो ये फोर्थ है, एक ये फोर्थ हो गया, एक ये वाला पार्ट भी फोर्थ है, ये भी फोर्थ है। तो टोटल 4 फोर्थ होते हैं एक होल में। होल का मतलब है पूरी पिक्चर, पूरी पिक्चर को हम होल कह सकते हैं, चाहे वो रेक्टेंगल हो या सर्कल भी ले सकते हैं, ट्रायंगल ले सकते हैं। तो किसी भी होल में 4 फोर्थ होते हैं या 4 क्वार्टर होते हैं। तो यहाँ पर आएगा आंसर 4 फोर्थ्स इन अ होल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन वर्ड्स। अब इनको वर्ड्स में लिखना है। तो वर्ड्स में अभी जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड्स में सीखा था, इसको हम करके दिखाते हैं। जैसे 4/5, तो 4 ऊपर है तो सबसे पहले ऊपर वाला नंबर लिखा जाता है 4, इसको एज इट इज लिखना है 4। जो बाद वाला नंबर है वो है 5, तो 5 को 5th बनाएंगे हम, 5th, है ना। 5th इसको बनाना है FIFTH, 5th, इस तरह से लिखते हैं बाद वाले नंबर को। और क्योंकि ये पहला नंबर 4 था, 1 नहीं है, तो यहाँ पर S लगाएंगे, 5th, 4 5th, ऐसे इसको लिख सकते हैं। सेकंड वाला है 7, तो पहले 7 लिखेंगे और नेक्स्ट नंबर है 10, तो 10 का बन जाएगा 10th, है ना, और लास्ट में S लगा देंगे, 10th हो जाएगा वो, ठीक है चिल्ड्रन। तो इसको आप कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे सामने आ रहे हैं कुछ रीडल्स आ रही हैं, है ना। ये आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक को मैं बताता हूँ, I am a fraction, my numerator is 3 and denominator is 7, find out the fraction। अब न्यूमिनेटर आप जानते हैं ऊपर आता है और डिनोमिनेटर नीचे होता है, तो वो फ्रैक्शन क्या हो गई, 3/7। तो फर्स्ट वाले का आंसर ये हो गया। सेकंड, अ स्क्वायर इज डिवाइडेड इनटू 12 पार्ट्स। एक स्क्वायर को 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, आउट ऑफ विच 7 आर शेडेड। गिव फ्रैक्शंस ऑफ द अनशेडेड पार्ट का बताना है। तो टोटल तो 12 है, वो तो नीचे ही आएंगे। 12 में से 7 शेड वाले हैं और अनशेडेड कितने होंगे फिर? 5 बचे भाई, 7 में तो कलर कर दिया है, शेड कर दिया है, तो टोटल थे 12, तो 12 - 7 5 बचेंगे। तो अनशेडेड पार्ट हो गया 5 और उसी का फ्रैक्शन बताना था अनशेडेड पार्ट का, तो 5/12 सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा। 3,
देर आर 14 बॉयज़ आउट ऑफ 30 चिल्ड्रन। 14 बॉयज़ हैं, टोटल 30 है, तो 16 हो जाएंगी गर्ल्स। व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ बॉयज़, लेकिन बॉयज़ का फ्रैक्शन पूछा है तो बॉयज़ का नंबर ऊपर आएगा और टोटल हमेशा नीचे आता है। तो 14/30 ये फ्रैक्शन हो गया बॉयज़ का। और गर्ल्स का क्या हो जाएगा, तो गर्ल्स ऊपर आ जाएंगी 16, टोटल नीचे आएगा 16/30। अब ये आपकी बुक से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें पार्ट ए बी सी इस तरह से दिए। उससे पहले ये प्राइस लिस्ट को हमको ऑब्जर्व करना है। तो टमाटो का रेट है 8 रुपीज़ 1 kg का, पोटैटो का 12 रुपीज़, अनियन 10 रुपीज़ 1 kg के रेट हैं। कैरेट आती है 1 kg 16 रुपीज़ की, और पम्पकिन आता है 4 रुपीज़ का। अब इसको ऑब्जर्व करने के बाद कुछ क्वेश्चंस हैं। पार्ट ए में बोला गया है हाउ मच डज हाफ kg टमाटोज कोस्ट। हाफ kg टमाटो का रेट बताना है। तो कॉस्ट ऑफ 1 kg टमाटो का रेट हमको मालूम है, कॉस्ट ऑफ 1 kg टोमेटो, ये तो गिवन है ना, ये गिवन है। कितना गिवन है, ₹8 गिवन है प्राइस लिस्ट से। तो कॉस्ट ऑफ हाफ के जी का निकालना है, तो रुपीज़ भी हाफ हो जाएंगे, है ना। तो आ जाएगा 4 रुपीज़, 8/2 4 रुपीज़। तो फर्स्ट का आंसर आ गया 4। ठीक है। सिमिलरली हम अब बी पार्ट को कर सकते हैं। बी पार्ट, है ना, इस तरह के क्वेश्चन हम करते आ रहे हैं चैप्टर 1 से लेकर के। बी में क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट विच कॉस्ट मोर, हाफ के जी अनियंस और क्वार्टर के जी कैरेट। किसका कॉस्ट ज़्यादा है, हाफ के जी अनियन का या क्वार्टर के जी कैरेट का। तो ये फाइंड करने के लिए दोनों का रेट हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए दोनों का रेट फाइंड कर लेते हैं। तो हाफ के जी अनियन का रेट, तो 1 kg अनियन कितने का आता है, 10 रुपीज़ का आ रहा है। तो 1 kg जो अनियन है वो आता है 10 रुपीज़ का। तो हाफ के जी अनियन कितने का आएगा, आधे का ही आएगा, तो 5 रुपीज़ का आएगा। तो हाफ के जी अनियन तो आ गया 5 रुपीज़ का। अब कैरेट की बारी आती है, कैरेट को देख लेते हैं। चलिए कैरेट का रेट देखते हैं। तो 1 kg कैरेट जो है वो 16 रुपीज़ की है। ठीक है। तो क्वार्टर के जी कैरेट का रेट निकालना है, तो इसको भी क्वार्टर कर दीजिए, रेट को भी 16/4, 4 का टेबल करेंगे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 रुपीज़ की आएगी। तो हाफ के जी अनियन 5 रुपीज़ का आता है और क्वार्टर के जी कैरेट 4 रुपीज़ की आती है। तो अनियन का रेट ज़्यादा है, तो हाफ के जी अनियन का कॉस्ट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ठीक है चिल्ड्रन। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, थर्ड वाले को। तो जो थर्ड में दिया है उसको रीड करना है। चलिए रीड करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 3/4 kg ऑफ पोटैटो। 3/4 kg पोटैटो का रेट बताना है। तो 1 kg पोटैटो आता है 12 रुपीज़ का। द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ पोटैटो इज़ ₹12। और हमें निकालनी है 3/4 kg का रेट निकालना है। तो जब हमें पता होता है 1 का रेट मालूम होता है, कितने का भी निकलवाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 की मल्टीप्लाई 3/4 से कर देंगे। अब जो नंबर नीचे है 4, उससे तो करना है डिवाइड ऊपर वालों को, और जो ऊपर है उनकी मल्टीप्लाई होती है। तो 4 का टेबल, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो ऊपर बचे हैं 3 और 3, नीचे बचा है 1। तो जब नीचे 1 होता है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, और 3 3 जा हो गए 9। तो आंसर हो गया ₹9। तो 9 रुपीज़ का आ जाएगा 3/4 kg पोटैटो। ठीक है चिल्ड्रन। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो है आपका डी क्वेश्चन, उसको रीड करना है, पढ़ना है, समझना है। चलिए डी में बोला है कीर्ति इज़ गोइंग फॉर शॉपिंग। कीर्ति शॉपिंग के लिए जा रही है, उसके पास 20 रुपीज़ हैं। और क्या वो अपनी शॉपिंग कर पाएगी। और ये कीर्ति जो पिक्चर बनी है, ये पिक्चर है कीर्ति का।
और इसके पास ये प्राइस लिस्ट है। हाफ के जी पोटैटो ख़रीदना है, पम्पकिन 2 kg ख़रीदना है और कैरेट क्वार्टर kg ख़रीदना है। तो ये देखना है कि क्या 20 रुपीज़ में ये सब खरीद पाएगी। तो इन सब का प्राइस निकालेंगे, उसको टोटल करेंगे। अगर वो 20 या 20 से कम होता है तो खरीद पाएगी, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं खरीद पाएगी। तो इस तरीके से हम फाइंड कर लेंगे इसका आंसर, है ना चिल्ड्रन। तो इसके बाद ई पार्ट में 2 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। आप बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर ए बना हुआ है, बी बना हुआ है, सी बना हुआ है। आप अपने हिसाब से क्वेश्चंस बना सकते हैं, जैसे हाउ मच डज 3/4 kg ऑफ टमाटो कॉस्ट, ऐसे, है ना। इस तरह से क्वेश्चन आप फ्रेम कर सकते हैं अपने आप। कोई भी 2 क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो डी का जो सॉल्यूशन था उसको हम देख लेते हैं एक बार। तो कीर्ति ने हाफ kg पोटैटो खरीदना है, तो 1 kg पोटैटो का रेट है 12, तो हाफ kg का हो जाएगा 6 रुपीज़। फिर पम्पकिन लेना है 2 kg, तो 1 kg पम्पकिन आता है 4 रुपीज़ का, 2 kg आएगा 4 2 जा 8 रुपीज़ का। अब बारी आ रही कैरेट क्वार्टर kg, तो क्वार्टर kg कैरेट तो हमने फाइंड करा था, 4 रुपीज़ का आया था, है ना। यहाँ पर फाइंड करा था बी पार्ट में। अब टोटल खर्चा कितना हुआ उसका, है ना। इन सबको जोड़ देना है, तो ऐड कर देना है, ऐड करके आगे 18 रुपीज़। तो यस 18 रुपीज़ में वो अपने सारा सामान खरीद लेगी, जबकि थे 20, तो 2 रुपये बच भी जाएंगे। तो यस इसका आंसर है, यस शी कैन बाय ऑल द थिंग्स इन हर शॉपिंग लिस्ट। अब इनको नोटबुक में लिखना है आपको, तो इस तरीके से सॉल्यूशंस दिए हैं, आप लिख सकते हैं। 1 kg टमाटो कॉस्ट है 8 रुपीज़ का, हाफ kg का निकालना है, तो 8 को भी हाफ कर देंगे, 4 आ गया। बी पार्ट में बताना था कौन सा ज़्यादा होगा, हाफ kg अनियन या क्वार्टर kg कैरेट। तो 1 kg अनियन 10 रुपीज़ का आता है, हाफ kg हाफ कर देंगे 10 को, 5 रुपीज़ का आएगा। कॉस्ट ऑफ 1 kg कैरेट 16 रुपीज़ गिवन है। कॉस्ट ऑफ क्वार्टर kg ऑफ कैरेट्स इज इक्वल टू 16/4, और 4 का टेबल से काट देंगे, 4 4 जा 16 होता है, तो 4 रुपीज़ की आ रही है कैरेट। तो क्या ज़्यादा हुआ, अनियन का रेट ज़्यादा है, 5 रुपीज़ है हाफ kg का, है ना। यस, तो सी पार्ट में क्वेश्चन पोटैटो का था, तो 1 kg पोटैटो आता है 12 रुपीज़ का, और 3/4 kg का रेट बताना है। तो 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4 से, जो नंबर नीचे होता है उससे डिवाइड करते हैं, तो 12 इंटू 3/4, 4 से 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो ऊपर क्या बचेंगे 3 इंटू 3, नीचे 1 बचा है, तो नीचे 1 जब बचता है तो उसको नहीं लिखते हैं। 3 3 जा 9, तो 9 रुपीज़ का हो जाएगा। फिर एक कीर्ति वाला था, हाफ kg पोटैटो का रेट 4 रुपीज़ हो गया, 2 kg पम्पकिन 4 इंटू 2 8 रुपीज़, क्वार्टर kg कैरेट 4 रुपीज़ का, टोटल ऐड कर दिया, टोटल कॉस्ट 16 आ जाएगी। तो सिंस कीर्ति हैज़ 20 विच आर मोर देन ₹16, सो शी कैन बाय ऑल द थिंग्स इन हर प्राइस लिस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। पोटैटो का रेट आ रहा है ना, सॉरी यहाँ पर ये गलत हो रहा है, इसमें पोटैटो जो है वो 12 रुपीज़ का है। ठीक है चिल्ड्रन, तो आप इस कैलकुलेशन को ऐसे करेंगे, मैं यहाँ से बता देता हूँ, रुकिए। ये देखिए, ये नहीं लिखना है आपको, ये गलत हो गया है। तो इज इक्वल टू 12 इंटू 1/2, तो ये आ जाएगा 6 रुपीज़, क्योंकि 1 kg पोटैटो 12 रुपीज़ का है, इसलिए हाफ kg 6 रुपीज़ का होगा। तो यहाँ ऐड वाले में भी यहाँ रुपीज़ ये नहीं लिखना है आपको, ये आ जाएगा रुपीज़, ये रुपीज़ का सिंबल भी आप बना सकते हैं। तो 6 + 8 + 4 18 रुपीज़। ठीक है, तो 18 रुपीज़ भी ज़्यादा है या कम है, कम है 20 से, है ना। तो इस वजह से वो अपना सारा जो शॉपिंग लिस्ट थी उसकी वो खरीद पाएगी आराम से। ठीक है, तो हम यहाँ से ये कर सकते हैं। तो ये 16 की जगह पर बस आपको यहाँ 18 लिखना है, यहाँ पर एक और 16 आया है, इसको हटा देना है, यहाँ भी 18 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू चिल्ड्रन।